जितने क्षण जियो केवल नाम में जियो, नाम में। नाम लेकर जितने सेकंड तुम्हारी श्वासें सार्थक कर लो, तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। नाम को भूल जाने पर ब्रह्मत्व और शिवत्व भी कुछ नहीं है। सुख दुख क्षण स्थायी है, इसलिए किसी की फेर में मत पड़ो। केवल नाम 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 लेकर भगवान शिव विष पान कर गए, आज भी गले के नीचे नहीं उतरा। यही है नाम। नाम नामी की अपेक्षा नाम अधिक शक्तिशाली पाया गया। नाम परम शांतिदायक है। ये महान जगा हुआ सामर्थ्यशाली है नाम। राधा राधा दृढ़ विश्वास करो और ये नाम रटते रहो। बिना श्रद्धा के भी नाम लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। श्रद्धा की बात क्या, एक क्षण इस संसार में कहीं भी शांति नहीं है, एक क्षण भी। इसलिए किसी के इस भुलावे में मत पड़ो कि अमुक जगह शांति है। शांति तुम्हारे हृदय में है और वो तुम्हारे भजन से होगी। भजन से सर्वत्र चिरस्थायी शांति, सर्वत्र चिर आनंद, वो केवल भजन से मिलेगा। केवल भजन, यही हम समझाते हैं। जब एकांतिक में प्रश्न होता है तो यही कहते हैं, कहीं भाग के चले जाओ शांति मिले तो बताना तुम कितना भागोगे। यहां बचपन से भाग रहे हैं, शांति यहां मिली है, यहां छाती में शांति मिली है। कब? जब गुरुजनों ने जो मंत्र दिया, नाम दिया, उसका प्रभाव। तो बोले आप तो वृंदावन की महिमा वर्णन करते रहते हो, तो हमारे उर वृंदावन और ये दोनों एक हो गए तभी आनंद काल हो। नहीं तो यहां आप देख लो, अगर भजन नहीं है तो तुमको क्या दिखाई देगा। यहां बिहारी जी महाराज खड़े, बिहारी जी को देखने वाले कम मिलेंगे आपको, कम मिलेंगे। बहुत फूल देख लोगे, बहुत इधर उधर, बिहारी जी से आंख मिलाने वाला तो कोई बिरला ही होगा। जो सीधे गया उनसे आंख मिलाया, आंखों में भरा और चल दिया, वो तो कोई बिरला ही होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में नाम नहीं चल रहा, पूरी पृथ्वी में घूम जाओ, कहीं शांति नहीं मिलेगी। ये महापुरुषों के वचन है। चिरकाल तक कहीं भी तुम घूम जाओ, कहीं तुम्हें शांति नहीं मिलेगी यदि नाम जप नहीं करोगे। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम। अभी समय है, अभी मृत्यु तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर रही, इसी क्षण नाम जप कर लो। राधा राधा राधा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को अच्छे से समझ लो, भगवत प्राप्ति कल के लिए नहीं है, आज से है। भगवत प्राप्ति अभी से है। नारायण बोला पुत्र के बहाने से भगवत प्राप्ति हो गई, तुम जानबूझ के राधा बोल रहे, तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अरे विश्वास करो भाई। इसलिए मैं कहता हूं, हमें बहुत दिन जीने की आशा नहीं रखनी। 2 मिनट जीऊं, 2 दिन जीऊं, 2 महीने जीऊं, राधा राधा कह के जीऊं, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या चिंता है, मरने का भी डर नहीं। अभी मर जाऊं, राधा गए श्री जी के पास, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, वो अभी काम बन जाएगा। मैं बार बार इसीलिए नाम जप की बात कहता हूं कि हमारी अंतिम श्वास नाम में जाए। दयामय प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बात समझ में आ जाए सबको, कि वो नाम जप करना शुरू कर दें। नाम जैसा अपना कोई मित्र नहीं है। नाम सदा के लिए हमारे जिह्वा पे विराजमान है। सुख दुख पुत्र परिवार ये सब भूल भुलैया है, कोई हमारा नहीं है, नाम हमारा है। राधा राधा राधा, नाम न भूलना। श्री कृष्ण की सारी शक्तियां इसी नाम पर विराजमान है। ये आधार है, ये बीज है स्वरूप। ये नाम विश्व का बीज है। काय मनोवाक्य से नाम को ग्रहण करो, परम कर्तव्य की पूर्ति हो जाएगी। सारे ऋणों से मुक्त हो जाओगे नाम रूपी धन से। राधा राधा राधा। ऐ मित्र, ये नाम तेरे निकट है तो ईश्वर तेरे साथ खड़ा है।
मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। नाम बाणे जहां श्याम श्यामा तहां। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, कोई भी ऐसा बंधन नहीं जो नाम काट न सके। इसलिए परम पवित्र, परम मित्र, परम स्वच्छंद कर देने वाला राधा राधा नाम। नाम को अपना परम कर्तव्य समझो, नाम को अपना निजंग बना लो। नाम प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे। ये प्राणों से अधिक प्रिय केवल नाम होना चाहिए और कुछ नहीं। श्री कृष्ण का प्राण है ये नाम, जिस पर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं उसको ये नाम प्रदान करते हैं। राधा राधा लाल रंगीलो गाइए, ताते प्रीति रंगीली पाइए। चाहे जितना कष्ट हो तुम नाम मत भूलना, चाहे जितना भय हो तुम नाम मत भूलना। संसार का मूल कारण परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति का मूल कारण नाम है। प्रेम मूल यह नाम है, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। प्रेम, सबका प्रेम, ईश्वर का प्रेम, नाम। जैसे वृक्ष की जड़ में जल डाल दो पूरे वृक्ष में पहुंचता है, ऐसे ईश्वर का मूल प्रेम, प्रेम का मूल नाम, नाम अर्थात सब कुछ हो गया। ईश्वर का मूल प्रेम। कैसे? सर्वव्यापी परमात्मा तत्व विराजमान है। कोई कह रहा था कहां चलूं, भगवान को कैसे पुकारूं, बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो ते समाज गिरजा में रहेऊ, अवसर पाई बचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हे गिरजा, उस समाज में मैं भी था, मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही प्रेम से पुकारो, भगवान व्याप्त है, यही प्रकट हो जाएंगे। प्रेम ते प्रकट। और प्रेम कहां है? प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। प्रेम मूल यह नाम, नाम ही प्रेम का मूल है, और प्रेम से ही परमात्मा साक्षात। तो सबका मूल नाम आया। जितने कर्तव्य कर्म हैं सब माया के नाटक हैं। श्रीमद् भागवत, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये जितने लोक धर्म है सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, रामचरितमानस, जहां न राम पद पंकज भाऊ। समझना है। बहुत पीएचडी पढ़ लिए, अरबों बैंक में जमा हो गए, बहुत बढ़िया प्रेमी परिवार है आपका, बहुत आनंद में जीवन में मर गए। अब क्या तुम्हारे साथ गया? क्या गया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं। सब कर्तव्य धूल धूसरित हो गए। निर्विद्य माने वैराग्य, निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, दृढ़ वैराग्य। निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदाहम, जितने कर्तव्य कर्म है, छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा, ये सब जगत की अपेक्षा रखने वाले हैं। सब कर्तव्य कर्मों को छिन्न भिन्न करके निर्विद्य वैराग्य धारण करके भगवान की प्राप्ति करना ही इस मानव जीवन का परम कर्तव्य है। वृंदावनेश्वरी श्री श्यामाजू की कृपा से सहज हो जाता है भगवत प्राप्ति। कटे कर्म बंधन संसारी, प्रगटित प्रेम प्रकाशम, सकल जंतु शिशिरी कृत चित्तम, गत कल तिमिर समूहम, निर्मल अकलंक उदित जग चंद्रम। ऐसा प्रेम चंद्र प्रकाशित होता है हित तत्व हृदय में, समस्त कलयुग के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रेम में आह भरकर हा श्यामाजू, हा प्रियाजू, खत्म संसार का जितना आकर्षण। इसलिए हे भाई, तुम जीवन का परम कर्तव्य निश्चित करो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये किसी की बात मत मानो, सब फंसाने वाली बातें हैं, सब फंसाने वाली। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिला, शास्त्रों में हजारों जगह वर्णन है। ये जो इस बात का आदर न करे वो हमें फंसाने वाला है। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमें नहीं मानना। इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी, श्रीपाद कह रहे हैं।
जानबूझकर जानन नप्य अमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधम, जानबूझकर अमृत त्याग रहे हो, नाम रूपी अमृत का त्याग करके विषय भोग रूपी विष पी रहे हो और स्वयं अपना बंधन दृढ़ कर रहे हो, इसे कर्तव्य कहते हो? कर्तव्य है अमृत का पान करके अमर हो जाओ और संसार के सारे कर्तव्य भगवान को अर्पित करके अपेक्षा रहित हो जाओ। जगतक अपेक्षा निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ये स्थिति लाओ, किसी की कोई अपेक्षा नहीं, न वस्तु की, न व्यक्ति की, न स्थान की। नामदेव जी महाराज की कुटिया में भगवान अग्नि रूप से पधारे, आग लग गई। गांव के लोग दौड़े, कुछ सामग्री बाहर निकाल के रखी। नामदेव जी को सूचना पहुंची, ध्यानस्थ थे, आपकी कुटिया में आग लग गई। दौड़ कर आए तो एक दो कंबल, कुछ सामग्री थी, निकाला था, उठाया, फिर आग में डाल। लोगों ने कहा बावरे हो, इतनी मेहनत करके निकाला। अरे बोले भगवान आए अग्नि रूप में, स्वागत करना है, अतिथि आता है तो उसके मुख का निवाला निकाला जाता है कि दिया जाता है? अरे ये किसकी लौकिक समझ में आएगा? संपूर्ण वस्तुएं सब जल गई जो दिनचर्या की थी। बड़े आनंद, ठंडी का समय था, 12 बजे तक सब शांत, राख केवल उसी राख में लेट गए। विट्ठल 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 विट्ठल। शरीर कांपने लगा सर्दी में। भगवान के सिवा कुछ है नहीं, न पहले था, केवल देखने में था। एक बात समझ लो, अंदर से आश्रय भगवान का है तो पाई भर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सम्राट पद मिल जाए और या सब छिन जाए, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये संतों में जो सिद्ध महापुरुषों में स्थिति पाई गई। रात्रि के सर्दी के भीषण वातावरण में श्री भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर रुक्मिणी जी के सहित आए। विट्ठल भगवान द्वारिकाधीश ही हैं, रुक्मिणी जी पार्श्व में विराजमान, अपना पीताम्बर ओढ़ा देते हैं। गरुड़ जिसे कहते हैं विश्व की सबसे सुगंधित तृण लाए जाएं, एक से एक सुगंधित लताएं, और रात भर में कुटिया ऐसी छा दी कि किलोमीटरों तक वातावरण दिव्य सौरभ से युक्त। विट्ठल विट्ठल विट्ठल, आंख खुली तो देखा अद्भुत सौरभ, अद्भुत कुटिया और भगवान की सुंदर कामरी ओढ़े हुए। वैसे उनको पता है योगक्षेमम बाह्यम, जिनकी जिम्मेवारी वही सब कर। गांव के लोग की देखो कितना ठंडी में नामदेव जी की कुटिया जल गई थे, वो सब परेशान होंगे। जब देखा तो एकांत क्षेत्र में ऐसी कुटिया विश्वंभर के हाथ से बनाई हुई, पूछो मत। सब लोग गांव के दौड़ दौड़ के आए, मार सौरभ में मतवाले हो रहे थे। बोले नामदेव जी ये कारीगर कहाँ मिलेगा, कितना रुपया लगता है, रातों रात तुमने ऐसी कुटिया बना ली? बोले कारीगर फ्री आता है, सामग्री फ्री आती है। बोले हम सब कुटिया, एक एक कुटिया नहीं, जय जय कुटिया हम खूब बनवाएंगे। अरे हमारे घर बेकार इस कुटिया के आगे, इतना सुंदर बंगला सुंदर। नामदेव जी ने कहा कि हमारा कारीगर एक आवाज देंगे आ जाएगा, सब सामग्री आज। पहले ऐसा करो घर से बाहर निकलो, सब आग लगाओ अपने अपने घर में, कुछ नहीं बचना चाहिए, सब जला दो, तो हमारा कारीगर फ्री आ जाएगा कुटिया बना। कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। समझ रहे हो? जिसका हरि के सिवा कुछ नहीं होता, वही हरि के प्रेम को, हरि की महामहिमा कृपा को समझ पाता है, दूसरा नहीं। इसलिए कह रहे निर्विद्य कृत्याद अखिलात कदा हम छित्वा समस्तास्त जगत अपेक्षा। जगत की अपेक्षा को काट दो। जीवन का परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति है। हर कर्तव्य लोक धर्म के अंतर्गत है, और हमारा परमार्थ पुष्ट नहीं हुआ तो लोक धर्म बहुत जन्म कर चुके हैं, बहुत जन्म पति बन चुके, पत्नी बन चुके, पिता बन चुके, पुत्र बन चुके, सब ये कर्म किए, लेकिन आज तक सदगति नहीं हुई। आज सदगति होने का हमें फिर अवसर मिला है। अब हम भजन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति करेंगे। जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति। संत महापुरुषों के वचनों का ध्यान से श्रवण करके मनन करें। जीव का स्वभाव होता है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता।
जीव का स्वभाव है प्रेम करना, वो प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जो इस बात को नहीं समझ पाता वो प्रेम कर बैठता है शरीर से, शरीर के संबंधी भोगों से, शरीर संबंधियों से। इसलिए विवेकवान अपने प्रेम की धारा प्रेम में प्रभु की तरफ जोड़ता है, और अविवेकी प्रेम की धारा जगत की तरफ जोड़ देता, जो दुर्गति को प्राप्त होता है। ज्ञानी अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर स्वरूप में स्थित कर देता है, आत्मरति। भक्त अपने प्रेम को वैराग्य की बाढ़ में समेटकर चरणों में समर्पित कर देता है प्रभु के, तो कृष्ण रति, प्रिया रति। और संसारी अपने प्रेम को फैला देता है स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, धन, संपत्ति, जहां काम रूपी शत्रु उसका सर्वनाश कर देता है। इसलिए अपने प्रेम को यदि भक्त हो तो केवल प्रभु के चरणों में, और ज्ञानी हो तो अपने स्वरूप में। अज्ञान का नाश करके अपने प्रेम को सार्थक जगह में लगा दो, नहीं तो यही जो प्रेम तुम्हें महासुख प्रदान करने वाला है, जब जगत में लगा दोगे तो दुख प्रदान करने वाला, तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। इसलिए देखो तुम्हारा प्रेम कहां लग चुका है। यदि शरीर में है, संसार में, तो हटाओ इसको, इस प्रेम बंधन को काटो, फाड़ो इस अज्ञान के पर्दे को, और देखो झांकी प्रिया प्रीतम की। मान लीजिए बिल्कुल ऐसा ही है, कोई और प्रेम नवीन पैदा नहीं होता, यही प्रेम जो फैलाए हुए समेटो सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पद बनई बांध बरडोरी। हो गया समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर शोक भय नहीं मन माही, असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। बस ये बात ध्यान रखो, जो प्रेम को परमात्मा की तरफ मोड़ देता है उसके हृदय में आग लग जाती है। कैसे दर्शन हो, कैसे दर्शन हो। वो भवबंधन से छूटने के लिए व्याकुल हो जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति कोई उसके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती, जो भवबंधन से मुक्त होने के लिए व्याकुल हो गया है। उसे अब कोई भगवान से दूर नहीं रख सकता। जिसका रूप शास्त्रों में बहुत थोड़े शब्दों में संकेत किया गया है, वो जब सामने होता है तो उपासक को जो सुख मिलता है, अनंत जन्मों से बिछुड़ा हुआ अपने प्यारे से जो मिलने में सुख मिला, वो कहीं त्रिभुवन में नहीं, जैसे केवट जी को मिला। अब कछुनाथ न चाहे, पूर्ण हो गया प्रभु। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। आज मैं परम विश्राम प्राप्त कर लिया। बोले किससे? बोले जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। जैसे आज भगवान श्री रघुनाथ जी का प्रादुर्भाव अवध में मनाया जाता है, तो ऐसे ही सबके हृदय में भगवान है। जब तक आप अपनी 10 इंद्रियों को बहिर्मुख करके विचरण करते रहोगे, तब तक हृदय रूपी आंगन में भगवान नहीं खेलेंगे। और जब दशरथ इन 10 इंद्रियों को घसीट कर भगवान के चरणों में, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सो। यहां भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में। हृदय राख कौशलपुर राजा, यहां भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, यही प्रकाशित हो। जब तक यहां प्रकट नहीं होंगे तब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा। उपासक एमिन मन तेमिन भगवान, जैसी तुम्हारी मन स्थिति वैसी तुम्हें ये सृष्टि दिखाई देगी। अगर तुम्हारा मन भगवदाकार है तो सब भगवान दिखाई देंगे, तुम्हारा मन कामी है तो सब कामी दिखाई देंगे। एमिन मन तेमिन भगवान, जैसा तुम्हारा मन वैसे ही तुम्हें भगवान का अनुभव। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। इसलिए अपनी भावना को सुधारो। भक्ति का फल है भाव शुद्ध हो जाना। जिसका नाम मित्र है उसका स्थावर जंगम सब कुछ मित्र हो जाता है। इसलिए कारणों का भी परम कारण श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का भी परम कारण राधा तत्व, और राधा तत्व का सार राधा नाम।
अभी आगम निगम पुराणा गोचर से भी अलग सहज माधुरी रूप निधिम जो है उसका सार वर्णन कर रहे हैं। ये हम सब शास्त्रों का सार तुम्हें कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण कृपा का भाजन बन चुका है वो बड़ा चतुर राधा नाम जापक हो जाता है। जो श्री कृष्ण कृपा का भाजन, जो श्री कृष्ण कृपा पात्र है, वही राधा राधा जपता है। देखो शास्त्रों में बहुत से भगवत प्राप्ति के मार्ग बताए गए, किंतु ये मेरा अनुभव, कुछ थोड़ा अपना भी अनुभव, कि सब साधन दुर्गम और सुगम साधन नाम जो सहज में भगवत प्राप्ति कराता है, और कलयुग में तो और भी अन्य कोई साधन पूर्ण होना बड़ा कठिन। ध्यान, धारणा, समाधि, यज्ञ आदि के द्वारा विविध प्रकार के और साधन, लेकिन नाम जप, निर्विघ्न भगवत प्राप्ति। क्योंकि इस युग में दुष्टता का प्रचंड तांडव रहता है। कलयुग में दुष्टता ही दुष्टता, बड़ा मुश्किल है भगवत प्राप्ति के साधनों को सम्यक रूप से कर पाना। जो शास्त्रों में उपाय बताए गए इस कलयुग में पूर्ण होना बहुत कठिन है, क्योंकि दुष्ट शक्तियां, राक्षसी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं। केवल नाम ही इन दुष्ट शक्तियों को नाश करके भगवत प्राप्ति करा सकता है। दयालु परमात्मा से भी बढ़कर दयालु नाम श्री किशोरी जी का, राधा राधा राधा। हमें नाम लेने से मतलब है आगे की बिल्कुल कोई चिंता नहीं करनी। अन्य किसी वस्तु के लिए नाम का प्रयोग यदि ना करें तो जल्दी लाभ मिल जाएगा। आपके पास नाम है, आप जो चाहेंगे उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा, पर नाम का जो वास्तविक लाभ हो अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वस्तु के लिए मेहनत कर लो, जो नाम जप कर रहे हो उसका खर्चा वस्तु के लिए मत करो, इसका खर्चा हम भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे। नाम को चुरा के रखो, ये कीमती धन है। आप नहीं जानते हैं कि नाम का कितना मूल्य है। हम सदैव आपसे यही प्रार्थना करते हैं, भगवान आपकी बुद्धि की रक्षा करें और आप नाम को चुरा कर रखें, बचा के रखें, खर्चा ना करें। ये आपकी भगवत प्राप्ति के काम में आएगा। जो नाम को बेचते रहते हैं वो प्रेम प्राप्त नहीं कर पाते। खरीदना होता है नाम से, ये चीज चाहिए, नाम गया वस्तु आई, क्या करोगे? वस्तु तो मेहनत से कमाए हुए धन से ले लो। जो अंदर अंदर नाम जप कर रहे हो उसे भगवान को खरीदो, उसे प्रभु को प्राप्त करो। अपने मन में जो भगवत स्मरण कर रहे हो उसको बचा के रखो, वो तुम्हें भारी दुखों के समय अपने प्रभाव से दुख मिटा देगा, खर्चा भी नहीं होगा। वो अब उसका प्रभाव है नाम का। जैसे सूर्य का प्रभाव अंधकार मिटाता है, ऐसे नाम का प्रभाव है। नाम जपत मंगल दिशि दसहु, अपने आप अमंगलों का नाश होता है। केवल हमारे दुखों का नाश ही नहीं, महान सुख प्रभु को प्रतिपल घसीट रहा है। जैसे बोले राधा राधा राधा, तो मानो किशोरी जी को एक एक कदम हमारी तरफ बढ़ाता चला रहा है ये राधा नाम। हमारे समीप किशोरी जी आ रही है। जैसे हम रस्सी घसीटते जा रहे हैं तो पतंग आ रही, तो पतंगो यथा तो मनु भ्राम्यमाणा, नाम जप रहे हैं मानो प्रभु हमारे नजदीक आ रहे हैं। बहुत सुंदर। पर यह बात तभी होगी जब सत्संग मिलेगा। नाम में रुचि, नाम को बचाने की युक्ति, नाम को बढ़ाने की युक्ति। सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है तो कुसंग अपने आप में कोई कम नहीं है। जहां आप नाम की महिमा सुन रहे हैं, जहां आप सत्संग सुन रहे हैं, वहीं आपको माया बुरी संगति भी भेजेगी। अपनी भक्ति के विरुद्ध बोलने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध भोग देने वाले, अपनी भक्ति के विरुद्ध सिखाने वाले, ये माया के पार्षद हैं, भक्ति के नहीं। बहुत संभल करके। इसलिए भक्त को चाहिए कि पहचान कर ले कि ये माया का पार्षद है या हरि का पार्षद है। यदि भजन छूट रहा है, सबसे बढ़िया पहचान, भजन छूट रहा है, प्रभु की याद भूल रहे हैं, तो वो माया का पार्षद है। कोई भी हो, उस कुसंगति से दूर रहो।
सत्संग करने वाले को कुसंगति का परहेज रखना है। कुसंग की पहचान, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजुरे मन हरि विमुखन को संग। वो चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, अगर हमारे हृदय में भजन रुक रहा है उसके संग से, तो निश्चित वो माया का पार्षद, भगवान का पार्षद होगा, तो उसके संग से भजन एक तार चलने लगेगा। ऐसे लोगों से कभी मित्रता ना करो जिनके संग से तुम्हारा भगवत विस्मरण हो, सदाचरण छूटे। उपासक सच्चे सुख का राही है, इस राह में कुसंगति उसको मिलेगी, दुष्ट संगति आएगी। दुष्ट संगति की बातें ना ध्यान से सुनो, ना उनको अपना मित्र मानो। दूर से ही जाके प्रिय न राम वैदे ही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम सने ही। चाहे वो रिश्ते नातेदार हो चाहे कोई भी हो, जो प्रिय मित्र का बाना धर करके कुसंगति आती है, ये बहुत बुरी तरह नाश करती है, इससे दूर रहना चाहिए। यदि साधक कुसंगति में अपने मन को लगा दिया कि अब थोड़ा ये रिश्तेदार है, इनसे तो बात करनी पड़ेगी, ये मित्र है, ये ऐसा, वो कोई न कोई शब्द ऐसा डाल देंगे जो आपकी भक्ति की हानि कर देगा। केवल कुसंगी की बातों का स्मरण करने से चित्त में अच्छे विचारों का नाश हो जाता है। बुराइयां बहुत शक्तिशाली होती हैं अच्छाई से भी अधिक। क्यों? क्योंकि हम अभी तक ज्यादा बुराई का ही महत्व रखते रहे हैं। इसलिए जो अभी नाम की महिमा सुनाई, नाम का प्रभाव सुनाया, कुसंग से बचकर सत्संग का अनुसरण करते हुए खूब नाम जप किया जाए। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद, परचर्चा, परनिंदा, इन सब बातों से अपने को बचाकर हम वर्तमान में जो राधा राधा बोल रहे हैं, हमारी भगवत प्राप्ति अभी है। हमें कल की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। कल जीवित रहेंगे तो कल का वर्तमान भी राधा राधा में, 100 वर्ष जीवित रहेंगे तो 100 वर्ष राधा राधा, और अगर हमारा 1 सेकंड है तो राधा हम गए श्री जी के पास। हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है यदि नाम चल रहा है। इसलिए सावधान होकर सत्संग का मनन करो, नाम जप करो। लौकिक लाभ कोई लाभ नहीं, नाम चल रहा है, ये सबसे बड़ा लाभ है। हमारी बात मान जाओ, प्रार्थना मान जाओ, हर कार्य करो पर नाम जप करते हुए। अपने कर्तव्य कर्म गृहस्थ के करो पर नाम जप करते हुए। नाम जैसा कोई लाभ नहीं, नाम छूटा कोई हानि नहीं। नाम चल रहा है तो कोई विपत्ति नहीं, और नाम छूटा तो कोई संपत्ति नहीं, भारी विपत्ति बन जाएगी। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। इसलिए हर समय नाम जप करते रहो।